सनातन बोर्ड बनाने की मांग को लेकर दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इसमें देवकीनंदन ठाकुर, साध्वी ऋतंबरा, जगतगुरु शंकराचार्य समेत देश के नामी गिरामी साधु संत शामिल हुए। इस दौरान देवकीनंदन ठाकुर ने तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट का जिक्र करते हुए कहा, ऐसी घटना दोबारा ना हो, इसके लिए सनातन बोर्ड होना चाहिए। उन्होंने कहा, सरकारी अधिकारी हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकते हैं जिनको सनातन के बारे में कुछ नहीं पता। इसके साथ तमाम साधु संतों ने भी सनातन बोर्ड की मांग को लेकर एक सुर में आवाज उठाई है। हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया हो और हार्ट अटैक जिस व्यक्ति को आया हो डॉक्टर वहां पर ना हो और हम कह दें कि इन धर्माचार्यों में से एक को ले जाओ और इनसे कहो कि ये जाके उसका ऑपरेशन कर दें। इज इट पॉसिबल? संभव है? जवाब दीजिए, संभव है? तो जब एक धर्माचार्य किसी का ऑपरेशन नहीं कर सकता तो सरकारी ऑफिसर हमारे मंदिर की व्यवस्था कैसे कर सकता है जिसे का खा गा भी नहीं पता। वहीं पर द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती ने कहा, अगर हम अपने सर्वधर्म को नहीं पहचानेंगे तो हमें इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा। दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे, हिंदुओं को एक होना चाहिए। धर्म त्याग यदि हम करते रहेंगे, अपने स्वधर्म को नहीं जानेंगे तो हम इसी तरह से अपमानित होते रहेंगे, दूसरे लोग हम पर शासन करते रहेंगे। हुआ ना 800 साल 600 साल अंग्रेजों का शासन तो हमारे आपके पिताजी ने देखा। यदि हम एक हो जाते हैं, संगठित हो जाते हैं, हम में एकता आ जाती है, हमारे ऊपर कोई शासन नहीं कर सकता और कोई आंख भी नहीं दिखा सकता। धूमायन्ते गुबोतानी ज्वलंती सहतानी च, अलग अलग लकड़ी धुआं करती है, महाभारत का वाक्य है। जब लकड़ी इकट्ठी हो जाती है तो होलिका दहन हो जाता है। इसलिए हमें समस्त सनातन धर्मावलंबियों को, समस्त हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, सारे मतभेद भुला करके एक हो जाना चाहिए। रामविलास वेदांती ने मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेने की मांग की और कहा कि कैसे मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, यूपी में इनकी आबादी 19% हो गई है। आज इस देश के अंदर समान नागरिक संहिता की आवश्यकता है। आज इस देश के अंदर मैं निवेदन करना चाहता हूं, मुसलमानों के लिए कानून बना है और मुसलमान अपने कानून का पालन स्वयं नहीं करता, केवल हिंदू कानून के पालन करने के लिए बना है। आज इस देश के अंदर मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा है फिर भी अल्पसंख्यक है। हमारे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की संख्या 19% है फिर भी अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और अल्पसंख्यक का दर्जा हमारी कोर्ट देती है। कोर्ट निर्णय करती है कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। आज मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिले मुस्लिम बहुल हो गए फिर भी मुसलमान अल्पसंख्यक है। आज मैं सनातन बोर्ड की ओर से मांग करता हूं, मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त किया जाए। ये मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है। और धर्म संसद से बटेंगे नहीं कटेंगे नहीं का नारा भी गूंजा। वृंदावन से पहुंचे संत गोविंदानंद तीर्थ जी महाराज ने कहा, हमारी अहिंसा में इतनी ताकत हो कि सामने वाला अपना हथियार नीचे रख दे। अभी नारा उठा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हम नारा लगाते हैं, अरे हम बटेंगे नहीं, हम कटेंगे नहीं, और बल्कि आगे बढ़कर कहेंगे, यदि सनातन वक्फ बोर्ड की स्थापना हो गई तो हम बटेंगे तो नहीं, कटेंगे भी नहीं, किंतु इतनी ताकत आ जाएगी हम काटेंगे। और जब हम काटेंगे तो याद रखिएगा, हमारी अहिंसा में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सामने वाला आदमी हथियार नीचे रख दे।
धर्म संसद में पहुंची जैन मुनि श्री आचार्य लोकेश मुनि ने भारत सरकार से समान नागरिक संहिता देश में लागू करने की मांग की। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। मैं जैन संत आचार्य लोकेश मुनि भारत सरकार से मांग करता हूं, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू की जाए। मैं देख रहा हूं अभी महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं, संविधान की बात को लेकर के हर दल बात कर रहा है। हमारा भारत देश एक संविधान और एक प्रधान की बात करता है, तो भला उस देश के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव कैसे हो सकता है? ये अन्याय है और आज उस अन्याय का खत्म करने के लिए ये धर्म संसद का आयोजन भारत की राजधानी में हुआ है। और धर्म संसद को संबोधित करते हुए दंडी स्वामी जी महाराज ने कहा, सनातन सबसे पुराना धर्म है, सभी मस्जिदों के नीचे मंदिर ही मिलेगा। हम तो कहते हैं कि अपने आप में अब जितने भी मस्जिदें हैं ना धरती पर, अगर सारे मस्जिदों को अपने आप पे तोड़ा जाए ना, तो सारे मस्जिदों के नीचे से अपने आप पे भगवान की प्रतिमा ही प्रकट होगी, क्योंकि इससे पहले कोई धर्म था ही नहीं। 95,000 करोड़ वर्ष पुराना सनातन धर्म है जिसमें हमारा विराजमान है। जितने भी मस्जिद अगर तोड़ी जाए तो सबके अंदर से भगवान की प्रतिमाएं प्रकट होंगी। इसी सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए वोट मनाया जा रहा है। और वहीं महंत राजूदास ने भी धर्म संसद को संबोधित किया और कहा कि बहुत जिहाद सुना था, वोट जिहाद भी स्टार्ट हो गया है। चादर फादर वाले क्या है महाराज जी, वो सिर्फ एक का ही बात करते हैं। बताइए ना, वोट जिहाद चल गया, बताओ। अभी तक तो थूक जिहाद चल रहा था, मूत जिहाद चल रहा था, लब जिहाद चल रहा था, लैंड जिहाद चल रहा था, धर्मांतरण जिहाद चल रहा था, आर्थिक जिहाद चल रहा था। अब बताओ, ऐसे ऐसे जिहाद शुरू कर दिया उन्होंने, अब वोट जिहाद शुरू कर दिया। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में भी महाराज जी जब चुनाव चल रहा था तो एक आतंकवादी का बच्चा था, एक मोहम्मद का बच्चा था, उसने क्या कहा कि नहीं भाइयों जग जाओ, नहीं तो अगर भाजपा ही जीत जाएंगे तो हिंदुस्तान में नहीं रह पाओगे। अरे पूज्य महाराज जी, सबसे ज्यादा सुरक्षित आज कोई है तो आतंकवादी का बच्चा सुरक्षित है। कोई दंगा नहीं, कोई बवाल नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई अपवाद नहीं, हर व्यक्ति सुरक्षित है। और पंडित प्रदीप मिश्रा ने मंच से बिना नाम लिए तौकीर रज़ाक को करारा जवाब दिया और कहा, शास्त्र के साथ शस्त्र भी रखिए। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते, एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। उसको समझ में नहीं आता, कहने वाला मंच से कह देता है कि हमने रोक रखा है। वो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को आगे ले